अलोहा, वेलकम टू द चैनल। हमने पिछली वीडियो में स्किज़ोफ्रेनिया या मनोविदालिता के बारे में समझा था कि उसका वो होता क्या है, उसका ऐतिहासिक पक्ष क्या है। आज हम इसके क्लिनिकल पिक्चर के बारे में बात करेंगे। क्लिनिकल पिक्चर के अंतर्गत आते हैं ख़ास तौर पर उसके सिम्टम्स के, क्या वो लक्षण हैं जो मनोविदालिता में देखे जाते हैं और उसे अन्य बीमारियों से अलग करते हैं। आइए देखते हैं। पहला जो सिम्टम हम यहाँ पर देख रहे हैं दैट इज़ डिल्यूजन। डिल्यूजन या व्यामोह। व्यामोह ये होता है फर्म बिलीफ। अगर मैं इसकी सबसे बेसिक डेफिनेशन की बात करूँ तो ये होता है फर्म बिलीफ दैट कम्स आउट ऑफ द ब्लू। कहने का तात्पर्य है जब इंसान या रोगी कोई दृढ़ विश्वास अपने मन में बना लेता है जिसका कोई तार्किक आधार नहीं होता, वो अचानक से उसके दिमाग में आता है और वो इतना दृढ़ होता है कि जिसे वो तोड़ नहीं पाता है। और ये वो विचार हैं जो सोशल, रिलीजियस और कल्चरल बैकग्राउंड उनका नहीं होता है और साइंटिफिकली प्रूवन भी नहीं होते हैं, लेकिन ये रोगी के अपने खुद के दृढ़ विचार होते हैं जिन्हें तोड़ पाना संभव नहीं होता है। So, a delusion is essentially an erroneous belief that is fixed and firmly held despite clear contradictory evidence। कहने का तात्पर्य है कि कोई भी उसका तार्किक आधार नहीं होता, कोई भी वैज्ञानिक आधार नहीं होता। ये उसके व्यक्ति के सामाजिक, सांस्कृतिक और रिलीजियस बैकग्राउंड में उस विश्वास को नहीं माना जाता, पर ये व्यक्ति का अपना गलत विश्वास होता है जो बहुत ज़्यादा दृढ़ होता है। अ डिल्यूजन देयरफॉर इन्वॉल्व्स अ डिस्टर्बेंस इन द कंटेंट ऑफ थॉट। कहने का तात्पर्य ये विचारों की प्रक्रिया से संबंधित समस्या नहीं है, ये विचारों के विषय से संबंधित समस्या है। यानी कि यहाँ पर जो समस्या उत्पन्न होती है या जो विघटन उत्पन्न होता है या जो एरर उत्पन्न होती है वो विचारों के कंटेंट से संबंधित होती है। यानी कि यहाँ का जो कंटेंट है, जो विषय है, वो ही गलत होता है। डिल्यूजन्स कितने तरीके के हो सकते हैं, ये दृढ़ विश्वास कितने तरीके के हो सकते हैं, इसके कुछ उदाहरण हैं। जैसे एक्सटर्नल एजेंट्स। यहाँ पर जो रोगी है वो ये मानने लगता है कि मुझे कोई कंट्रोल कर रहा है, मैं कोई एक्सटर्नल एजेंट हूँ, मैं किसी और समूह से संबंधित हूँ या किसी और ग्रह से आया हूँ, वो लोग मुझे कंट्रोल कर रहे हैं और उसके अकॉर्डिंग मैं व्यवहार कर रहा हूँ। थॉट ब्रॉडकास्टिंग ये एक वैसी परिस्थिति है जहाँ पर ये रोगी का ये दृढ़ विश्वास होता है कि मेरे विचारों को ब्रॉडकास्ट किया जा रहा है या मेरे विचारों को रिले किया जा रहा है, मेरे विचारों को दूसरों को दिखाया जा रहा है। थॉट इंसर्शन ये वह परिस्थिति है जहाँ पर व्यक्ति ये मानता है कि मुझ में दूसरे लोग या कोई भी अपने विचार मुझ में डाल रहा है। डिल्यूजन ऑफ रेफरेंस ये वो दृढ़ात्मक विचार होते हैं, ये वो व्यामोह की परिस्थिति होती है जब उसे लगता है कि सब लोग मेरे बारे में बात कर रहे हैं, मैं एक रेफरेंस पॉइंट हूँ सभी लोगों का। साथ ही साथ उसे ये भी लगता है कि जो भी कोई न्यूट्रल प्रोग्राम भी अगर टीवी पर आ रहा होगा या रेडियो पर टेलीकास्ट हो रहा होगा तो व्यक्ति ये मानने लगता है कि वो मेरे बारे में ही बात कर रहे हैं। इसके साथ ही साथ ऑफ बॉडीली चेंजेस, उन्हें ये लगता है, कई बार उनके मन में ये दृढ़ विश्वास हो जाता है कि हो सकता है मेरे शरीर का कोई अंग खास तौर पर काम नहीं कर रहा हो, चाहे उसके विपक्ष में उनके पास खूब सारे तथ्य लोग अगर उपलब्ध करा दें, डॉक्टर उपलब्ध करा दें कि ऐसा नहीं है, नहीं होता है, लेकिन वो इस चीज़ को नहीं मानते हैं। या मेरे शरीर का कोई अंग निकाल दिया गया है या मेरे शरीर का कोई अंग काम नहीं कर रहा है। Sometimes delusions are not just isolated beliefs, instead they become elaborated into a complex delusional system। ये जो विचार जो delusions हैं, ये जो मैंने बताए हैं, ऐसा नहीं होता है कि ये केवल इतने तक ही सीमित रहते हैं। व्यक्ति इनसे संबंधित अपना एक delusional वर्ल्ड बना लेता है। जैसे डिल्यूजन ऑफ ग्रैंड्योर एक बहुत साधारणतः देखा जाने वाला डिल्यूजन है जिसमें इंसान को लगता है मैं कोई बहुत बड़ा आदमी हूँ। जैसे अगर मैं कहूँ, अगर वो खुद को भगवान श्री कृष्ण मानने लग जाए तो ये एक सही उदाहरण होगा इस चीज़ का।
ये मैं भगवान श्री कृष्ण हूँ। सो ये डिल्यूज़न है और उसका ये दृढ़ विश्वास है कि हाँ मैं ऐसा ही हूँ। तो अब श्री कृष्ण से संबंधित जो लोग हैं, जैसे राधा हुई या फिर गोपियाँ हुई या ग्वाले हुए, तो वो इनको भी अपने विचारों में इनको भी जगह देंगे कि किसी व्यक्ति को वो राधा मानेंगे या और लोगों को वो गोपियाँ या ग्वाल मानेंगे। तो इस तरीके का वो अपना एक पूरा व्यामोह वाला, वो एक गलत और त्रुटिपूर्ण अपना एक पूरा वर्ल्ड या पूरी व्यवस्था या पूरी दुनिया बना लेते हैं वो इस तरीके की। अब आता है हेलुसिनेशंस। हेलुसिनेशन जिन्हें विभ्रम भी कहा जाता है, ये प्रत्यक्षण से संबंधित समस्या है, प्रत्यक्षण से संबंधित त्रुटि है या समस्या है, जिसमें प्रत्यक्षण वो परिस्थिति जहाँ पर आप कोई चीज़ देखते हैं या कोई परिस्थिति देखते हैं, उसे समझते हैं और उसको कोई लेबलिंग कर देते हैं। कहने का तात्पर्य है यहाँ पर उद्दीपक उपस्थित होता है। अगर आपके सामने सेब आता है और आप उसे देख के और समझ के ये निश्चित करते हैं कि ये सेब है, तो ये प्रत्यक्षण का उदाहरण होगा। फिर आता है भ्रम। भ्रम वो परिस्थिति है जब उद्दीपक का गलत या त्रुटिपूर्ण प्रत्यक्षण कर लिया जाता है, कि आपके पास कॉल आता है अननोन नंबर से और आपको लगता है कि आपके किसी नोन का है, आपके किसी फ्रेंड का है, लेकिन लेटर ऑन यू रियलाइज़ कि अरे ये तो कोई और है। कहने का तात्पर्य है इन दोनों ही परिस्थितियों में उद्दीपक था, एक में आपने उसे सही पहचाना, दूसरे में हो सकता है किसी वजह से आपने उसे गलत पहचाना हो। लेकिन विभ्रम वह परिस्थिति है जहाँ पर उद्दीपक नहीं होता है, फिर भी उसका प्रत्यक्षीकरण किया जाता है। सो अ हेलुसिनेशन इज अ सेंसरी एक्सपीरियंस दैट सीम्स रियल टू द person having it but occurs in the absence of any external perceptual stimulus। किसी बाह्य उद्दीपक की अनुपस्थिति में भी अगर उसका प्रत्यक्षीकरण किया जाता है तो वो हेलुसिनेशन या विभ्रम कहा जाता है। और जो बात यहाँ पर नोट करने लायक है वो ये है, दैट सीम्स रियल टू द पर्सन हु इज़ हैविंग इट। कहने का तात्पर्य है जो मनोविदालिता के रोगी होते हैं उनको ये बात वास्तविक लगती है, वो झूठ नहीं बोल रहे होते हैं, उनके अकॉर्डिंग वो सही बता रहे हैं आपको, उन्हें वो चीज़ रियल लगती है। हेलुसिनेशन कैन अकर इन एनी सेंसरी मोडालिटी। ये हमारी ज्ञानेंद्रियों से संबंधित किसी भी क्षेत्र से संबंधित हो सकता है और जनरली जो देखे जाते हैं वो ऑडिटरी हेलुसिनेशंस देखे जाते हैं, जहाँ कहने का तात्पर्य है श्रवण से संबंधित हेलुसिनेशन, जहाँ पर रोगी को लगता है कि कुछ बातें या कुछ विचार उसके दिमाग में बार बार उसको कुछ बातें या कुछ विचार उसके कानों में बार बार पड़ रहे हैं। ऑडिटरी हेलुसिनेशंस में जो देखा गया है वो है कि कई बार कमांडिंग थॉट्स भी आते हैं कि तुम ये कर दो, ये कर दो, ये कर दो, कोई काम कर दो, या फिर और कई तरीके के विचार, जैसे और कई तरीके की आवाज़ें जिन्हें मैं कहूँगी कि भाग जाओ, छोड़ दो, इस तरीके की इस तरीके के वाणी वो इंसान बार बार, जो रोगी है वो बार बार अनुभव करता रहता है। अब बात आती है कि क्या ये वास्तविक होते हैं, नहीं होते हैं, क्या होता है। जो रिसर्चर्स हैं उन्होंने शो किया है कि जो अगर ये श्रवण से संबंधित होते तो वर्निकाज एरिया में एक्टिविटी ज़्यादा शो होनी चाहिए थी जो लोग हेलुसिनेशन एक्सपीरियंस करते हैं, लेकिन जो एक्टिविटी ज़्यादा शो हुई वो हुई ब्रोकाज एरिया में। कहने का तात्पर्य है कि ये ब्रोकाज एरिया वो क्षेत्र है जो लैंग्वेज जनरेशन से संबंधित होता है। तो ये माना गया कि ये आवाज़ें बाहर से नहीं आ रही होती हैं या इन्हें अनुभव नहीं हो रही होती हैं, ये खुद सेल्फ जनरेटेड होती हैं। तो जिसे हमने यहाँ पर किया है, when patients misinterpret their own self-generated verbally mediated thoughts। कहने का तात्पर्य है वो खुद की अपनी बातों को ही इस तरह से मान लेते हैं कि वो बातें हमें कोई और कह रहा है और वो बातें हमें सुनाई दे रही हैं। Recent researchers have supported this old idea। और इस वक्त जो नई रिसर्चेस और आ रही हैं उन्होंने भी इस बात को
इस ओल्ड आइडिया को सपोर्ट किया है कि ये मिस परसीव्ड सब वोकल स्पीच है। सब वोकल स्पीच जो प्रकट नहीं होती, जिसे हम अंदर मन में बात कर रहे होते हैं, ये वो परिस्थिति होती है। तो उस सब वोकल स्पीच को जो एक सामान्य व्यक्ति को तो पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, लेकिन जब ये उसे मिस इंटरप्रेट कर लेते हैं और ये मान लेते हैं कि ये आवाज़ें या ये जो शब्द हैं या ये जो कथन जो सुनने में आ रहे हैं ये कोई और बोल रहा है, तो उसकी वजह से हेलुसिनेशंस की उत्पत्ति होती है।